तो इस वक्त हम आ चुके हैं लखनऊ के 19वीं राष्ट्रीय पुस्तक मेला। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लिखा हुआ है 19वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला, और इसकी शुरुआत हुई है, उद्घाटन हुआ है 23 सितंबर और ये चलने वाला है 2 अक्टूबर 2022 तक, और सुबह के 11 बजे से रात के 9 बजे तक ये चलता है। और इसके अगर एवेन्यू की बात करें तो ये बलरामपुर गार्डन ऊपर साफ साफ लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। अगर थोड़ा सा और एग्जैक्ट लोकेशन में बताऊं तो आप दूरदर्शन सिकंदराबाद चौराहे पर दूरदर्शन के अपोजिट साइड में ये बलरामपुर गार्डन दिखेगा। यहाँ पर पूरे देश से लगभग 100 स्टॉल लगाए गए हैं, और स्टॉल के अलावा कई तरह की चीज़ें हैं। तो आइए आपको मेले में चल के दिखाते हैं कि किस किस प्रकार की चीज़ें हैं। तो चलिए मेरे साथ। देखिए, इस पुस्तक मेले की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पिक एनी बुक्स, हालांकि एनी बुक होना चाहिए, बुक्स लिखा हुआ है। पिक एनी बुक 20 रुपये, 20 रुपये में आप यहाँ की कोई भी किताब ले सकते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, इसी वजह से हम दिखाना चाहेंगे कि किसी तरह से देखिए लोगों का एक भीड़ है यहाँ पर। हम भी थोड़ा सा एक किताब देखते हैं। ये देखिए, किताब का नाम है ज्यू। ज्यू का मतलब होता है यहूदी। थोड़ा सा हम देखेंगे कि असल में इस किताब में क्या कुछ लिखा हुआ है। ज्यूज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एक मिथ है, कई तरह की चीज़ें हैं। तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि इस किताब में क्या है। हमने सोचा कि किताब हम भी परचेज़ करते हैं जब 20 रुपीज़ के है, हालांकि और भी किताबें लेंगे लेकिन यहाँ पर है तो थोड़ा सा लेते हैं। और ये देखिए, हमारे कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं हमारे खालिद। तो खालिद ने भी कहा कि हम भी एक किताब पिक करें, तो उन्होंने एक किताब ली है। कहाँ है? मेंस हेल्थ। ये देखिए, तो ये देखिए खालिद की किताब है मेंस हेल्थ। क्या नाम है आपका? अपराजिता। अपराजिता, आप इस डिजिटल युग में आप किताब खरीदने आ रही हैं? बिकॉज आई थिंक बचपन से हम किताबें पढ़ते हुए आए हैं, एंड आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया। डिजिटल युग है, अभी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया है, लेकिन जो पुरानी आदतें हैं ना वो बहुत जाती नहीं है आसानी से। तो जब किताबें मिलती हैं तो ये सब भूल जाते हैं हम। तो बहुत हैप्पी हैं, ये बचपन से आते रहे हैं यहाँ पे, और अभी भी टू सी दीज पीपल, बहुत यंग युवा लोग हैं जो आ रहे हैं। बहुत अच्छा एफर्ट है ये। कोई किताब खरीदा आपने? हाँ, मैंने अभी एक हिंदी की किताब खरीदी है। भाई साहब, क्या खरीदा आपने? यार अभी तो यही देख रहे हैं, 2 खरीदे, सबसे अच्छी तो इन लोगों ने खरीदा है। आप बताओ क्या खरीदा आपने? थोड़ी देर के लिए भाई साहब को यकीन नहीं हो पाया जब यहाँ पे लिखा हुआ था कि कोई भी किताब चूज़ करिए एक। सच में मैंने पूछा कि ये वाकई ये 20 रुपये सच में लिखा है कि ये गलत है, और यानी सही है। उन्होंने बताया कि ठीक है, सही है। उन्होंने सही बताया कि मैंने लिया है। और ये सच में आश्चर्य की बात है कि ये मतलब किताबें 20 रुपये मिल रही हैं, चाय नहीं मिलती है, 20 रुपये मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छी किताबें, कलेक्शन, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की किताबें। अब जैसे मान लीजिए कि अब ये किताब देखिए, ये ऑलमोस्ट कम से कम 500-600 की किताब होगी, 1000 के करीब किताब होगी। अगर 1000 की किताब अगर 20 रुपये में मिल रही है तो अब ये आश्चर्यजनक बात नहीं है तो और क्या है। मिल्स वूंस रोमांस नॉवेल्स है ना, अब 10 रुपये की एक किताब है। अब ये देखिए, ये सब रोमांटिक बुक्स हैं, ये किताबें हैं और पूरा रोमांटिक किताबें हैं। तो बहुत सारे लोग इसकी तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई है, लेकिन ये सब किताबें भी खरीदते हैं। और किताब का प्राइस केवल और केवल 10 रुपये है। ये बड़ा थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है। तो ये देखिए, हम लोगों ने किताब खरीद ली है, और आइए आपको दूसरी और चीज़ें दिखाएँगे। तो मेरे साथ आइए, कई तरह की चीज़ें हैं। ये देखिए, ये लिखा है यशिका इंटरप्राइजेस। जाहिर है कि ये पूछना उचित नहीं है क्या खरीदने आए हैं। बुक्स खरीदने आए हैं। कितना अपील करता है आज के युग में किताबें? आई थिंक बहुत ज़्यादा पर्सनली मेरे लिए, बिकॉज़ हम लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है, एंड वी डोंट गेट मच टाइम फॉर आवर सेल्फ। तो आई थिंक बुक्स इज़ द बेस्ट थिंग आज के टाइम में, रनिंग वर्ल्ड में, कि आपको थोड़ा ठहराव लेकर के आती है। गैजेट्स की दुनिया में लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो कितना फ़र्क पड़ता है ये किताबें, ये कागज़ वाली किताब पढ़ना? बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है कि गैजेट्स अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपको, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ें उस पर होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती हैं। बुक्स में ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो आपको
पेज पलट पलट के ही उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. सो दिस इज़ थैंक यू. किताब मेले में केवल किताब ही नहीं है बल्कि इसके अलावा भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. ये देखिए, ये भाई साहब ये क्या चीज़ है? क्या चीज़ है ये? बबल्स हर्बल. ये बबल्स खाली दिखाइए, ये क्या है, किस तरह से होता है? या वाह, वंडरफुल. कितने का है ये? 50 रुपये का एक पाइप है, डिब्बी है. थोड़ा सा लाइए, हम भी करें. कसम से मज़ा आ गया. ये तो बहुत ठीक ठाक है. तो ये क्या क्या देंगे 50 रुपये में? एक पाइप मिलेगा. अच्छा, एक डब्बा मिलेगा और ये मिलेगा. तो भाई साहब, जिसको भी ख़रीदना है, ये थोड़ा सा इंटरटेनिंग चीज़ें हैं, ये भी ख़रीद सकते हैं 50 रुपये में, किताबों के साथ साथ. किताब के मेले में इन तमाम चीज़ों का क्या काम है ये? अरे ऐसे भी तो बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं. आपका लॉजिक भी सही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये देख रहे हैं किताब के मेले में, ये देखिए पूजा सामग्री है और कई तरह की चीज़ें, धार्मिक चिन्ह वगैरह हैं, आपको देखने को मिल जाएंगी. हिसाब किताब कर रहे हैं. कुछ सेल वगैरह हो रहा है किताबों के मामले में? सेल तो कल परसों ठीक थी, बारिश की वजह से ज़रा पिट गया. बारिश का हो गया ज़रा सा गड़बड़, नहीं तो कल तो ठीक थी. कल परसों मुझे बताइए अंकल कि आज के दौर में किताबें उसी तरह से बिक रही हैं जिस तरह से पहले बिकती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं बिक रही है पहले. आजकल तो ये मोबाइल का सिस्टम हो गया और ये जो है कि लोग बच्चे तक वो मोबाइल, ये हिंदी तो फ़र्क पड़ा है. फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा है. क्या हाल चाल है? क्या नाम है? बढ़िया. आए, बढ़िया. अपना नाम बताओ. आदित्य. आदित्य. हाँ. ये क्या कर रहे हो? हैं? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये सबके बस की बात है नहीं बेसिकली. ये देखते हम बहुत हैं लेकिन हम आज तक नहीं कर पाए. तो कर लेते हो ये? हाँ. कोशिश करते हो. चलो ठीक है. किस क्लास में हो? नर्सरी ए में. नर्सरी ए में. मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ कि अपनी मर्ज़ी से किताब मेले में आए हो कि पापा घसीट के लाए हैं ज़बरदस्ती? हाँ. थ्रिट लाइट सर बताइए. तो बच्चों को किताब मेले में ज़रूर लाना चाहिए कि नहीं? नहीं, इसीलिए मैं बच्चों को ज़रूर लाया हूँ कि मॉल या हर जगह तो जाते ही हैं गेम वगैरह, लेकिन बच्चों को किताब भी ज़रूर लाना चाहिए बुक स्टॉल पे, क्योंकि उनको डिफरेंट किताब बुक दिखती हैं. तो इंटरेस्ट तो नहीं आता है बच्चों को, लेकिन कभी ना कभी इंटरेस्ट तो आएगा. नहीं, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा काम आपने किया. ये सराहनीय कदम है. छोटे बच्चों को ला करके दिखाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप वो देखते हैं वैसे ही उनका जहन बनता है, माहौल बनता है कि नहीं आदित्य? चलो ठीक है, शुभकामनाएं. जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करते हैं, आप ठीक सामने आप देख पाएंगे ये लिखा है राजकमल प्रकाशन समूह. और यहाँ पर आपको हर तरह की इंग्लिश, हिंदी, साहित्य, ज्योग्राफी और कई तरह की चीज़ें, यानी मैं समझ सकता हूँ कि हर तरह की किताबें यहाँ पे मिल जाएंगी. थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर, नौका डूबी. ये देखिए हमारे राहत इंदौरी साहब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें इस दुनिया में मौजूद हैं. आप देख पाएंगे राहत इंदौरी साहब. इधर ये तरकश जावेद अख्तर साहब. असल में ये तो गीतकार हैं, लेकिन इनकी किताब है तरकश. देखें क्या है, कौन सी किताब है? ये गीत ही है, गज़ल है. गज़लों का पूरा एक मजमुआ है तरकश के नाम से. आप अगर गज़ल के लवर हैं तो जावेद साहब के ख़ास तौर से अगर आप फ़ैन हैं तो आप आकर के ख़रीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं. यहाँ पर जितने भी उर्दू शोरा ख़ास तौर से उन सब की किताबें हैं. देखिए मिर्ज़ा गालिब की है ना, फैज़ अहमद फ़ैज़ जिसको कहते हैं, और सारे उर्दू शोरा की किताबें आपको मिल जाएंगी. ये कुमार विश्वास साहब चमक रहे हैं. आप देखिए इनका हमें बहुत ही एक गज़ल लगी थी. मांग की सिंदूर रेखा तुमसे ये पूछेगी कल, यूँ मुझे सर पर सजाने का तुम्हें अधिकार क्या है. तुम कहोगी वो समर्पण बचपना था, तो कहेगी गर वो सब कुछ बचपना था, तो कहो फिर प्यार क्या है. तो इतना शानदार ये नज़्म थी उनकी कि मैं याद कर लिया, मैंने उसको याद हो गई. तो कुमार विश्वास साहब, उनकी शायरी से ज़्यादा उनकी जो बातें हैं ना वो बहुत ज़्यादा अपील करती हैं, वो बहुत ही शानदार लगती हैं. हाँ, इसके अलावा आपको दिखाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं. इनकी बहुत ही फेमस कविता थी मधुशाला. तो मधुशाला कभी आप पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा. इसके अलावा और आइए आपको दिखाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं. ये देखिए देवदास फिल्म ही नहीं है, देवदास किताब भी है. खाली दिखाइए इसको. ये देवदास किताब भी है. आप लोगों को हम कस्टमर नहीं कहेंगे, क्योंकि कस्टमर कहना ठीक नहीं है, बुक लवर कह सकते हैं. तो ये बुक लवर हैं, हम लोग कस्टमर नहीं कह सकते हैं. ओके, हिंदी से. ओके, तो मुझे बताइए चंद्रा जी, आज के दौर में थोड़ा सा इधर से कर लो बेटा. मुझे बताइए कि
आज जबकि गैजेट्स का दौर है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, उसमें ये किताबें कितना रिलेवेंट करती हैं? देखिए, ये तो है कि भाई डिजिटल युग है, ठीक है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जा रही हैं, लेकिन हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट तो बुक ही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिमाग आपका ओपन हो पाएगा किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो मुझे मतलब सही लगता है बुक ही पढ़ना। मैं यहाँ तक कि कोई सीरीज़ वगैरह भी नहीं पढ़ती हूँ, मैं बुक ही प्रेफर करती हूँ। यानी आप मोबाइल वगैरह नहीं देखती? नहीं, मैं ऐसे ही बुक ही पढ़ती हूँ सारा। मोबाइल को पढ़ने में मज़ा नहीं आता है? नहीं नहीं, बिल्कुल किताब की जो खुशबू है वो एक अलग ही है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं हमेशा बुक ही लेती हूँ, हमेशा, कभी भी। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है बुक लेना, पढ़ना, बुक से ही पढ़ना। ठीक है, शुक्रिया। कहाँ से पीएचडी कर रहे हैं? मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, BAAU, हाँ, उस तरफ बिल्कुल आउटसाइड में, एग्जैक्ट। ठीक है, क्या आपने नाम क्या बताया? चंद्रावती। चंद्रावती। मेरा नाम मनोज है। अच्छा। और हम सुशांत गोल्ड सिटी से आए हैं। ओके। और यहाँ बुक मेला लगा है, मतलब बुक फेयर लगा है, तो यहाँ बुक्स वगैरह हम लोग लेने आए थे। लेने आए हैं? जी। और देखने आए हैं, मज़ा आ रहा है घूमने में, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। पहले बुक का ज़माना ख़त्म हो गया लैपटॉप और आईपैड से, तो यहाँ देख के लग रहा है कि अपना पूरा रिकॉल हो रहा है। जो हम जब पढ़ते थे उस समय बुक्स खरीदते थे, जा के मिलती नहीं थी, आज पूरा कलेक्शन नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहूँगी सारे पेरेंट्स से, बच्चों से कि यहाँ आएँ और उनको मोटिवेट करें, साथ लेकर आएँ और या बुक फेयर को और अच्छा इसका लुफ्त उठाएं, फ़ायदा उठाएं। जो हमारे आपके ज़माने में, आपके दौर में ये मोबाइल वगैरह तो था नहीं? जी नहीं। अब जाहिर है आप दोनों दौर आप देख रही हैं, बगैर मोबाइल वाला, और अब ये भी दौर देख रही हैं, दोनों में थोड़ा सा मुझे अगर अंतर करके बता पाएँ। उसमें और ही मज़ा था भाई, बुक्स में जो स्मेल आती है वो मज़ा आता है। लैपटॉप में क्या, पढ़ लो, लिख लो, फिर साइड में रख लो, पता ही नहीं चलो, दिमाग में बैठता नहीं है। हाँ ठीक है, सेव कर दो, लेकिन ये बुक्स का जो होता है ना, सामने होता है और हमारे दिमाग में मतलब एक पिक्चर बन जाती है, लाइक ना लैपटॉप आईपैड से पिक्चर नहीं बनती है। तो ये ठीक है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके चैनल को बहुत सारा धन्यवाद। तो बेसिकली हम ऐसे ही चल रहे हैं और चलते चलते आपको दिखा रहे हैं कि किताब मेले में बहुत तरह की चीज़ें हैं, कई तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हमको जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, हम वहाँ पर रुक जाते हैं, बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखें, यहाँ पर आपको धार्मिक चीज़ें भी मिल जाएंगी, छोटी सी छोटी बुक, पॉकेट साइज सी कई सारी किताबें आपको देखने को मिलेंगी। ये सब धार्मिक किताबें हैं, मज़हबी किताबें हैं। मेडिटेशन की है, देखिए, ध्यान साधना, जो लोग मेडिटेशन वगैरह में बिलीव करते हैं तो उनके लिए ये सब इस तरह की किताबें हैं, वो ख़रीद सकते हैं। आइए और आपको दिखाते हैं कैपिटल। ये देखिए, कार्ल मार्क्स की जो किताब है कैपिटल, ये पढ़ने की किताब है। और आपको कार्ल मार्क्स की अगर पूरी थ्योरी समझना है, कम्युनिज्म समझना है, तो आपको कार्ल मार्क्स को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि 2-3 थ्योरियाँ जो दी जाती हैं, कम्युनिज्म हो गया, कैपिटलिज्म हो गया और सोशलिज्म हो गया। तो ये कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इन तीनों का जो एक बेहतरीन मिश्रण है, ये इस किताब को पढ़ने के बाद आसानी से समझ में आ जाएगा और आप समझ पाएंगे कि कम्युनिज्म क्या चीज़ है। ये कार्ल मार्क्स की जो किताब है कैपिटल। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि किताब मेले में और भी तरह की चीज़ें हैं, खाली थोड़ा सा और दिखाइए। ये देखिए, ये एक अलग टाइप का चप्पल है, ये खड़ाऊँ है, ये हाथ में ऐसे दबाने के लिए, शायद इससे कुछ बीपी का कुछ मामला है कि नहीं? बीपी का है कुछ है? अच्छा, ये अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। ये देखिए, मतलब बहुत आधुनिक तरीके से चीज़ों को बना दिया गया है। भैया, किताब मेले में इन तमाम चीज़ों की क्या ज़रूरत है? किताबों के साथ साथ में एक्टिविटी आइटम भी चलते हैं ना। अच्छा अच्छा। हेल्थ के संबंधित प्रोडक्ट, जब किताब पढ़ेंगे तो फिर इसमें इक्विपमेंट कहाँ से लेंगे? ओके, समझ में आया। यानी अगर हेल्थ से संबंधित कोई किताब आप पढ़ेंगे तो आपको इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी लेने होंगे। बिल्कुल सही। ये क्या चीज़ है भैया? ये मैग्नेट का बॉल होता है, पेट में गैस का जो एसिडिटी बनती है, ऐसे रोल करोगे तो पेट में गैस का जो एसिडिटी नहीं बनेगा। ये खड़ाऊँ है, तो ये खड़ाऊँ ये किस लिए पहनते हैं? ये पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है। पूरी बॉडी के ब्लड का सर्कुलेशन सही रहेगा तो बॉडी स्वस्थ रहेगी। जब आदमी स्वस्थ होगा तो और तमाम तरह की बीमारियां नहीं होगी। ये सभी नर्व सिस्टम होता है, उनको नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये पॉइंट्स हैं सब एक्टिवेट करता है। जितने पॉइंट पैर में होते हैं उतने हाथ में भी होते हैं, उन सभी को एक्टिवेट करता है ये सब। हाँ, तो ये पैर में ये बुक पड़ेगा तो फिर इसके लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आइटम चलेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ये देखिए, आप आईने अकबरी देख पाएंगे, क्लोज करके दिखाइए खाली। अच्छा, ये हैंड राइटिंग है पूरी, शुरू का दिखाइए। मतलब इसको बहुत हिफाजत से खोलना भी पड़ता है। हाँ, ये देखिए, इसमें लिखा है जिल्द अव्वल आईने अकबरी हिस्सा दोम अकबरनामा मतबुआ हस्बुल अमर जनाब महाराजा साहब फर्जंद ख़ास दौलत
क्या है, इंग्लिशा मंसूर जमा अमीरुद्दौला अमीरुल अम्र महाराज दहराज राजश्री, मतलब बहुत घनिष्ठ उर्दू लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर यूनिक चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। जी हाँ, ये एंटीक इसमें लिखा भी हुआ है, एंटीक्वेरियन बुक्स डीलर्स। तो आपको यूनिक किताबें अगर आप देखना है, ख़रीदना है, जो बहुत ही रेयर कहीं मिलती नहीं हैं, उस टाइप की किताबें अगर आप चाहें तो यहाँ आकर के आप ख़रीद सकते हैं। एक हमें कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली, उसका एक स्टॉल दिख गया। थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे उर्दू से संबंधित। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम जिलानी हुआ। जिलानी भाई, हम देख रहे हैं कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली, यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरा फोकस यही है इसमें पूछने में, ये फ़रोग़ उर्दू ज़बान लिखा हुआ है, मुझे बताइए ईमानदारी के साथ, क्या वाकई में फ़रोग़ उर्दू ज़बान हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रही है, हमारे यहाँ से तो हो रही है, लेकिन लोग अब चॉइस उसके ऊपर है कि उर्दू पढ़ना चाहते हैं या नहीं। हमारे यहाँ से तो बहुत सारे पैसे बजट आते हैं तो फ़रोग़ के नाम पे खर्चा करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अब उसके ऊपर है कि लोग पढ़ाना नहीं चाहते उर्दू से। बहुत लोग पढ़ाते भी हैं। हालत तो बहुत खस्ता है। हाँ खस्ता तो है बिल्कुल। इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? उर्दू पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, सरकार, इंतज़ामिया, कौन लोग ज़िम्मेदार? सारे को गलती है इसमें। इंतज़ामिया को भी गलती है, सरकार को भी गलती है। इस पर जो है कि ये ध्यान नहीं देते। दूसरी के गार्जियन जो माँ बाप जिसके बच्चे के हुए, वो भी इनमें इंटरेस्ट नहीं उनका। ये सोचते हैं कि रोज़गार से नहीं जोड़ा गया। हाँ, रोज़गार से नहीं जोड़ा गया। ये सोचते हैं कि बस हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े, कोई आगे जाकर इंग्लिश मीडियम से कुछ करें, बस यही कमजोरी है बच्चे। जिलानी भाई, चलिए आप लगे रहिए। 1 साल पहले हमारी आपसे मुलाकात हुई थी मोती महल लॉन मेले में, और अब दोबारा से मुलाकात हो रही है, और हम देख रहे हैं कि आप वाकई में उर्दू के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब आप ईमानदारी से उर्दू के साथ जुड़े हुए हैं। शुक्रिया, आपने समय दिया। ये टेलीस्कोप है टेलीस्कोप में ये ओरिजिनल वाला है या डुप्लीकेट है? मुझे तो ओरिजिनल लग रहा है। थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं। ये बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी होगी हमारे व्यूवर्स की कि असल में ये है क्या चीज़। ये देखते बहुत सारे लोग हैं इसमें। हाँ, बहुत सारे लोग देखते हैं, चाँद वगैरह देखते हैं, आपने देखा होगा, इस तरह की टाइप की चीज़ें लेकर के देखते हैं, लेकिन ये है क्या चीज़? थोड़ा सा एग्जैक्टली मुझे बताइए। ये कंप्लीट लैंड और स्काई दोनों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं। ओके, ठीक है। आपने जैसे कोई भी प्लैनेट देखना है, ठीक है, अभी जैसे आपने मून देखना है, मून तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो क्रेटर्स दिखते हैं, छोटे छोटे कण दिखते हैं, गड्ढे दिखते हैं, वो इससे एकदम विजुअल हो जाएंगे जी। ये ओरिजिनल है? बिल्कुल बिल्कुल, डमी नहीं है, ओरिजिनल है। मतलब इससे दिख जाएगा? इससे दिखेगा, इसी से आप देख सकते हैं। ये सब डिफरेंट पावर में है। सब जो मॉडल आप देख रहे हैं, सभी की जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो अलग अलग आएगी। देखने की जो क्लियरिटी है वो सबकी अलग अलग आएगी। खाली मून ही देख सकते हैं कि इसके अलावा भी प्लैनेट्स देख सकते हैं? ये बेसिक मॉडल है। इसमें नज़दीक में जो 3-4 प्लैनेट है वो आप देख सकते हैं। इसमें ये दोनों में आप पूरा सोलर सिस्टम देख सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में आप पूरा सोलर सिस्टम देख सकते हैं। ये तो बड़ी यूनिक सी चीज़ है यार। मतलब सोलर सिस्टम में तो गैलेक्सीज़ हैं, कई तरह की चीज़ें हैं। स्टार, मून, गैलेक्सी, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, वीनस, मरकरी सब देख सकते हैं। जो बड़ा साइज़ है उसमें आप उसका जो सैटर्न देख रहे हैं, सैटर्न का रिंग्स भी आ जाता है उसके अंदर। हाँ जी, ठीक है। तो बच्चों के नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, एजुकेशनल आइटम है। बच्चे जितना यूज़ करेगा, बच्चे किस तरह का है, प्लैनेट किस तरह का दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, कहाँ देखना है, वो सब उससे आप बच्चों को पता चलता है। तो बच्चे का माइंड बहुत डेवलप होता है उस चीज़ से। ये देखिए, आपको दूरबीन वगैरह भी दिख जाएंगे यहाँ पर। आप थोड़ा सा ख़रीदना चाहूँगा, दिखाइए। वो दूरबीन भी रखा हुआ दिख जाएगा। यानी ये कह रहे हैं कि एजुकेशन का आइटम है। शुरू में मुझे नहीं समझ में आया ये एजुकेशन का आइटम कैसे है, तो बाद में समझ में आया ये साइंस के बच्चों के लिए और नॉर्मल भी समझने के लिए ये एक एजुकेशन का पर्पज़ है। कोई भी चीज़, हाँ, ये इसको मेहदब बोलते हैं अरबी में। ये इसका अगर कोई बहुत ज़्यादा इसको कहें इर्तिकाज़ करके बोलेंगे तो ये कागज़ वगैरह पकड़ लेगा, जल जाएगा और बहुत हीट पकड़ेगा। इसको इर्तिकाज़ करके अगर बोलेंगे तो इस मेहदब का इस्तेमाल हम लोग बचपन में देखा करते थे, पढ़ा करते थे किताबों में। आज हम पहली मरतबा अपने हाथ में लेकर के देख रहे हैं। इनको पहचानते हैं? यह है मिशेल ओबामा, ये बराक ओबामा साहब की पत्नी। अब उनका क्रेज़ नहीं रहा, लेकिन जब अगर वो सदर थे तब अगर इनको आप एक बार देखते तो आप कहते वाह वंडरफुल, क्या लेडी है। क्या ख़रीदा आपने? अभी फ़िलहाल कुछ नहीं ख़रीदा, देखा है। अब मैं आऊँगी परसों अपनी बहन को लेकर। सो तब खरीदेंगे। कहाँ से आई हैं आप? चौक से। लखनऊ ही से। ठीक है, क्या नाम है आपका? सारा। सारा। तो सारा बेसिकली किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करती हैं? सस्पेंस, थ्रिल, रोमांस। ये देखिए, ये तो महिलाओं की चीज़ें यार।
ये तो किताब के मेले में छुटू, अपना नाम बताओ। मोहम्मद फैसल। फैसल, वो आपको हर साल मिलेगी। सही। आप पहली बार आए होंगे। तो यार मैं किताब मेले में तो मैं आया हूँ बहुत, लेकिन हमको लगा कि यार किताब मेले में इन तमाम चीज़ों की क्या ज़रूरत है। ये लकड़ी से बना हुआ है और ये मेरे ख्याल से कुछ और चीज़ का है। ये किस चीज़ का बना है? मार्बल का आर्टिफिशियल पत्थर में बनता है। ओके, ये मार्बल का है। स्टोन आता है। एग्जैक्टली। खाली ये दिखाइए, कई तरह की चीज़ें हैं। ये सब महिलाओं के आइटम्स हैं, ये बाद में लगा लेती हैं और इसमें कई तरह की चीज़ें हैं। तो यार ये देखिए, और महिलाओं की चीज़ें हैं और महिलाएं ना हों, ऐसा कैसे हो सकता है? मैम, किताब खरीदने आए थे तो यहाँ कहाँ फंस गए? अट्रैक्ट कर लिया, देखने आए हैं, कुछ पसंद आ जाए तो। ओके, क्या नाम है आपका? सृष्टि गुप्ता। सृष्टि जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि किताब मेला हो या चाहे कोई भी चीज़ हो, महिलाओं का आइटम ज़रूर होना चाहिए। हाँ, वो सबको पता रहता है ना, अट्रैक्ट करता है तो इसलिए लगाते भी हैं, तो लोग जाते भी हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कई तरह की चीज़ें हैं, उसमें से ये पेड़ पौधे भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप लोग मैम खरीदने के लिए आई हैं? ओके, तो किताब के मेले में यही चीज़ें क्यों खरीदने आई हैं? नहीं, एक्चुअली इन्होंने स्टैंड के साथ में और पॉट में है, काफ़ी हम टेबल पे रख सकते हैं, कमरों में डेकोरेट कर सकते हैं। जो हम फुटपाथ पे देखते हैं वो नहीं, ये प्रॉपर हम कमरों को में डिजाइन कर सकते हैं या शो ऑफ के लिए रख सकते हैं। तो लगा कि कलेक्शन इनके पास सही है, यानी बहुत सोफिस्टिकेटेड है। हाँ, जिसका हम यूज कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? रंजना सिंह। रंजना सिंह। ये बेसिकली नेचुरल चीज़ें हैं। आप आर्टिफिशियल कागज़ की और प्लास्टिक के तमाम चीज़ें रख तो सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं आती है जो नेचुरल चीज़ों में आती है। यही कारण है कि लोग जो थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं वो नेचुरल चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। देखिए, किताब के मेले में आपको इस टाइप की चीज़ें भी दिखेंगी। ये देखिए, नमकीन, भुजिया, इस टाइप की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। असल में लोग आते हैं किताब के बहाने, इस तरह की चीज़ें भी ख़रीदते हैं, तो इस वजह से इस तरह के स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं। ये देखिए, किताब मेले में आपको ये मिल्क शेक फ्लेवर आपको दिखेगा, ये पाउडर के फॉर्म में। ये देखिए, सीसीटीवी का जो बिज़नेस है ना, ये धीरे धीरे इसलिए भी ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि आने वाले दिनों में सीसीटीवी का क्रेज़ बढ़ता चला जाएगा और सीसीटीवी लोग ज़्यादा ख़रीदेंगे क्योंकि हर घर में, हर दुकान में, गली मोहल्ले में, हर जगह सीसीटीवी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से यहाँ पर किताब मेले में सीसीटीवी का भी एक स्टॉल आपको लगा हुआ दिख जाएगा। स्टार टेक्नोलॉजीज़ के नाम से ये सीसीटीवी का एक स्टॉल है। आप यहाँ चाहें तो आकर के सीसीटीवी भी खरीद सकते हैं। ये देखिए, मेरी तस्वीर भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी सीसीटीवी में। मैं शूट भी कर रहा हूँ और मुझे भी शूट किया जा रहा है। अच्छा, वाईफाई कैमरा है, ये वाईफाई कैमरा है, ये 360 डिग्री राउंड भी करता है। आप इसको अपने फ़ोन पे भी देख सकते हो, बस इसको पावर देने की ज़रूरत है। अच्छा, एक सीसीटीवी एक होता है कि दुबई में कोई मालिक बैठा हुआ हो और यहाँ वॉच कर रहा हो, देख सकते हैं। ऐसा है ना? देख सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑफिस में लगा हुआ था ऐसा। देख सकते हैं। क्योंकि हमारे जो ऑनर थे वो दुबई में रहते थे और हम लोगों का ऑफिस लखनऊ में था, तो हम लोगों को शुरू में हम लोगों को लगा कि शायद हम लोगों को देख नहीं रहे हैं, लेकिन पता चला कि हमारी एक एक मूवमेंट पे उनकी नज़र थी। तो बाद में पता चला कि नहीं, हम लोगों को कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा। वो हम लोगों को जब पता चला तो हम लोग ऐसी लाइव बात कर लेते थे डायरेक्टली, हालांकि आवाज़ कम आती थी लेकिन प्रॉपर तरीके से बात कर लेते थे, है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो क्या नाम है आपका? आफरीन। आफरीन। थोड़ा सा मुझे इसका फ़ायदा बताइए, एक दो फ़ायदा बताइए सीसीटीवी का। फ़ायदे जैसे कि रॉबरीज होती हैं, बहुत कुछ होता है, पता चल जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप नज़र रख सकते हो सीसीटीवी के थ्रू। और एक नुकसान भी बता दीजिए साथ ही साथ। नुकसान तो आई थिंक कोई नहीं है। आप इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आप सीसीटीवी का बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप क्यों बताएंगे? मैं बता देता हूँ सीसीटीवी का नुकसान क्या है। प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, प्राइवेसी एक तरीके से भंग होकर के रह गई है, तो ये उसका बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन सीसीटीवी के बिज़नेस करने वाले कभी नहीं बताएंगे। हाँ, फ़ायदा ज़रूर बता देंगे कि इससे आप नज़र रख सकते हैं। कोई बात नहीं, शुक्रिया आफरीन आपने बात करने के लिए। किताब मेले में एक पंडाल भी बनाया गया है और इस पंडाल में आमतौर पर आपको प्रोग्राम्स होते हुए नज़र आएंगे और पंडाल के इस तरफ आप बैठ करके चाय कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं। ये थोड़ा सा चाय कॉफ़ी के लिए बना दिया गया है ताकि लोग बैठ करके चाय कॉफ़ी पी लें और थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लें। और फ़रोग़ उर्दू के लिए कई तरह के काम हो रहे हैं, जैसे कि दिल्ली की तरफ से हो रहा है
फ़रोग़ उर्दू कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू, और उत्तर प्रदेश में उर्दू एकेडमी कर रही है। तो हम थोड़ा सा जानने के लिए आ गए। उर्दू को ज़िंदा रखने के नाम पर केवल मुशायरे हो रहे हैं, आप इस चीज़ को कितना रिलेवेंट मानते हैं, कितना आप दुरुस्त मानते हैं? नहीं, सिर्फ मुशायरे ही नहीं बल्कि उर्दू एकेडमी तो बहुत काम कर रही है। जगह जगह उर्दू कोचिंग है, जो गैर मुस्लिम जो उर्दू नहीं पढ़े हुए हैं उनको भी जो है उर्दू सिखाती है, और सेमिनार वगैरह करती है। सेमिनार से भी उर्दू को फ़रोग़ होता है। सिर्फ उर्दू एकेडमी ही एक ऐसा उत्तर प्रदेश का इदारा है कि इसने जो है उर्दू को ज़िंदा रखा है, हाँ। और ये मुशायरे के ज़रिए, सेमिनार के ज़रिए, और ड्रामा है, दीगर प्रोग्राम है इसके ज़रिए। तो देखिए, उर्दू की बहुत सारी किताबें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा अगर दिखाना चाहूँ, ये देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा मीर दर्द, इंतखाब सबा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, मतलब आप देखिए जितने भी पुराने शोरा हैं, उदबा हैं, उनके नज़्म, उनके कलाम, ये देखिए रेख्ता गोइयाँ, नकात शोरा, मक़सद निकात वगैरह वगैरह, यानी कई तरह की आपको उर्दू की किताबें आपको दिख जाएंगी। मसनवी सरुल बयान मीर हसन की, ये सिलेबस में शामिल है निसाब में। कलीम आजिज़ साहब की किताब, ये अब तो खैर दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनका इनकी अलग बहुत ही यूनिक हिस्ट्री है। इनका पूरा ख़ानदान मार दिया गया था, और उसके बाद में ये अकेले ज़िंदा थे। अभी चंद साल पहले उनका इंतकाल हुआ। तो उनकी किताब पढ़ने की चीज़ है। आप देख पाएंगे कि गैर मुस्लिम उदबा और शोरा की भी किताबें उर्दू में आपको मिल जाएंगी। दीवान गालिब, ये देखिए, दीवान गालिब ये बहुत टफ़ किताब मानी जाती है, और जब हमने इसको पढ़ा था तो हमको भी नहीं समझ में आया। तो हमने क्या किया कि इसको पॉइंट आउट करके एक एक चीज़ को समझने की कोशिश की। और जब दीवान गालिब के ताल्लुक़ से लोगों से पूछिए तो बताते हैं कि चचा गालिब ने शेर का मतलब ये बताया, ये समझाया, ऐसा वैसा। मुझे लगता है कि लोग इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करके चचा गालिब को बता देते हैं कि चचा गालिब को भी जहन में नहीं रहा होगा कि हमारे शेर का मतलब बाद में इस तरह से तलाश किया जाएगा। तो और आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं, ये देखिए, प्रेमचंद की नावल में निस्वानी किरदार डॉक्टर शमीम निकात की तसनीफ़ करदा है, और इसमें उन्होंने उन पहलुओं को छुआ है जिसमें निस्वानी किरदार इन्होंने प्रेमचंद ने अपनी नावलों के ज़रिए से दिखाया है। तो इस हवाले से बात है। और जी, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी द्वारा ये छापी गई है, अल्लामा मुताले इकबाल। तो ये देखिए, ये भी एक है उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की किताब है, इशरत अली सिद्दीकी की, गांधी जी उर्दू ज़बान का मसला। तो ये तो खैर पढ़ने की चीज़ है। तो बहरहाल ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ये उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अरबी, किसी भी ज़बान के ताल्लुक़ से भेदभाव नहीं करते थे, बल्कि ज़्यादातर तो उर्दू और फ़ारसी बोला करते थे उस ज़माने के लोग। हाँ, लखनऊ का दस्तरखान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किताब, हमने इसको किताब को पढ़ा भी है, लखनऊ का दस्तरखान। लखनऊ के ताल्लुक़ से अगर आप किताब पढ़ लेंगे तो आपको जितने नवाबों के खाने, इतनी दुनिया जहान की चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी कि असल में लखनऊ अपने खानों की वजह से क्यों मशहूर है। गलावटी कबाब, यानी नवाबों के लिए क्या क्या चीज़ें तैयार कर दी गई थी खाने के हवाले से, वो इस किताब में दर्ज है। आप इस आसानी के साथ समझ सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अल हिलाल और अल बलाग के हवाले से अगर बात करें तो ये एक छोटी सी इंसाइक्लोपीडिया है। इसमें इसको शायद कोई पढ़े नहीं, लेकिन रेफरेंस के तौर पर ज़रूर इसको ले सकते हैं। और उर्दू की डिक्शनरी वगैरह भी आप देख सकते हैं। हालांकि अब तो चीज़ें ऑनलाइन हैं, लेकिन किताब की खुशबू का एक अलग ही मामला है। फ़िरोज़ुल लुग़ात उर्दू की डिक्शनरी हिंदी के हवाले से, इंग्लिश, हिंदी। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि फ़रोग़ उर्दू के लिए काम हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को शिकवा है कि उर्दू के ताल्लुक़ से काम नहीं हो रहा है। शायद वो सरकारी सतह पर चाह रहे हैं, सरकारी सतह पर मदद नहीं की जा रही है, क्योंकि उर्दू को रोज़गार से नहीं जोड़ा जा रहा है। यह सबसे बड़ी समस्या है। शायद इसी वजह से फ़रोग़ उर्दू का काम दिख नहीं रहा है, नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल उर्दू के ताल्लुक़ से अगर हमारा आप वीडियो देख रहे हैं तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे आप चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिले। अल्फ़ा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।